नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सूक्त्यः अर्थात सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात कथन। तो सुंदर कथन को ही हम सूक्ति कहते हैं। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुक्कुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। तो जो प्रस्तुत श्लोक हैं वह क्या है, तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं और यह क्या साहित्य की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है और इसे ही क्या है, तमिल भाषा के वेद भी मानते हैं। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य प्रतिपादित हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त वाणी अर्थात सुंदर वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरल भाषा युक्त तथा प्रेरणाप्रद हैं। अब आते हैं हम श्लोक पर। पिता यक्षति पुत्राय बाले विद्या धनम महेत् पिता अश्य किम तपस्ते पे इति युक्त तत्कृतज्ञता अर्थात पिता पुत्राय मतलब पुत्र के लिए, यक्षति मतलब देता है, प्रदान करता है, बाल्य अर्थात बचपन में, महत अर्थात महान, विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन। तो इसका जब हम अर्थ करेंगे तो कैसे हो जाएगा कि पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता अस्य किम तपाते पे यहाँ पर हो जाएगा पिता अर्थात पिता ने, अस्य मतलब इसके लिए, किम अर्थात कितनी, तपा अर्थात तपस्या या साधना की है। यह कहना, इति उक्ति मतलब यह कहना, तत्कृतज्ञता मतलब उनके प्रति क्या है, पुत्र की कृतज्ञता है। मतलब कोई भी बेटा अपने पिता ने उसके लिए क्या क्या साधना किया है, क्या क्या तप किया है, यह नहीं कह सकता। यह क्या है, पिता के प्रति पुत्र की क्या होती है, कृतज्ञता होती है। अगला है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेव आहु महात्माना समत्वमिति ततः अर्थात यथा मतलब जैसी, चित्ते अर्थात चित्त में, अवक्रता अर्थात सरलता। तो जैसी चित्त में सरलता है या जैसी सरलता चित्त में है, यदि तथा मतलब वैसी, वाची अर्थात वचन में, भवेत मतलब हो, तदेव तो, महात्मानः महात्मा लोग, वास्तव में उसे समानता कहते हैं। क्या बताया कि जैसी सरलता चित्त में हो, हृदय में हो, यदि वैसी ही सरलता हमारे वचनों में हो तो महात्मा लोग क्या है, उस सरलता को ही वास्तव में समानता कहते हैं, क्योंकि उनका जो चित्त है, हृदय और वाणी दोनों ही एक समान होती है। इस कारण इसलिए महात्मा लोग उसे क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां यो अभिदूर्यते येत परित्रज्या फलं पक्वं भुक्ते अपक्वं विमूढ़धि अर्थात यो मतलब जो, धर्म को प्रदान करने वाले, वाचम अर्थात वचन को, त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, परुषा का मतलब होता कठोर वचन, अभी उदीर एत अर्थात कठोर वचन कहता है। सहा मतलब वह मूर्ख, विमूढ़धि अर्थात मूर्ख, तो वह मूर्ख पक्व फलम भुक्ते मतलब पके फल को छोड़कर, अपक्वम अर्थात कच्चे फल को खाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि ये जो मूर्ख ही माना जाएगा कि अच्छे मीठे मीठे फल खाने को मिल रहे हैं, तो मीठे फलों को तो छोड़ के और कच्चे
फलों को खा रहा है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चतुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनाम्नि मतिः। अस्मिन् लोके मतलब इस संसार में या इस दुनिया में, विद्वान से मतलब विद्वान ही, चक्षुष्मन्तः मतलब आँखों वाले, प्रकीर्तित अर्थात जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अन्येषाम मतलब दूसरों के, वदने अर्थात चेहरे पर, ये मतलब जो, चक्षु नामनी मतलब जो आँखें हैं, ते मतलब वे तो, नाम मात्र की, नामनी मति मतलब नाम मात्र की ही मानी जाती हैं। तो यहाँ पे बताना कि इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले जाने जाते हैं, क्योंकि वो आँखों से नहीं भी देखते तो वो अपने ज्ञान से जान लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ही क्या है, आँखों वाला जाना जाता है। और दूसरों के चेहरों पे आँखें तो हैं, आँखों से तो वो सब कुछ देखते हैं, पर वे जो उसकी आँखें हैं वो कैसी हैं, सिर्फ नाम मात्र की मानी जाती हैं, क्योंकि वो अपना क्या है उसमें विवेक नहीं लगाते हैं। अगला है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तर्त्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन सा विवेक इति ऋतः। जिस किसी की, एन केनापि मतलब जिस किसी भी प्रकार से, यत् प्रोक्तम मतलब जो कहा जाता है, तो जिस किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निकले मतलब उसके तत्वार का निर्णय करने में, कर्तुम शक्यो मतलब करने में, यह मतलब एन मतलब जो, समर्थ होता है, शक्यो अर्थात समर्थ, भवेत अर्थात होता है, सह विवेक इति उदितः मतलब उसे विवेक कहा जाता है। तो यहाँ पे विवेक की परिभाषा बताते हुए कहा है, क्या बताइए विवेक की परिभाषा, कि जिस किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके तत्वार्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे ही विवेक कहते हैं। अगला है वाक् पटु धैर्यवानः मंत्री सभायाम अप्यकात्रः सा केनापि प्रकारेण परे न परिभूयते। अर्थात जो मंत्री बोलने में, मंत्री अर्थात मंत्री, वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर, धैर्यवान अर्थात धैर्यवान, सभायाम मतलब सभा में भी, अपि मतलब भी, अकात्र मतलब निडर होता है। तो जो मंत्री क्या है, बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में निडर होता है, सहा मतलब वह, केन अपि प्रकारण परे ना परिभूते, परे मतलब वह दूसरों के द्वारा या दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से, केन अपि प्रकार मतलब किसी भी प्रकार से, नायन की नहीं, परिभूयते मतलब हारा जाता है। तो ऐसा जो मंत्री है वह दूसरों के द्वारा क्या है, किसी भी प्रकार से हारा नहीं जाता, पराजित नहीं होता है। अगला है यह इच्छत आत्माना श्रेय प्रभुतानि सुखानि चाह ना कुर्यात् एतम कर्म सह परेब कदापि चाह। यह मतलब जो, आत्माना मतलब अपना, श्रेय मतलब होता है कल्याण, और चा मतलब और, प्रभुतानि सुखानी मतलब ढेर सारा सुख, इच्छति अर्थात चाहता है। तो जो खुद का कल्याण और ढेर सारा सुख चाहता है, सहा मतलब वह, परे मतलब दूसरों के लिए, कदापि मतलब कभी भी, अहितम कर्म ना कुर्यात मतलब गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसे कभी भी क्या है, दूसरों के साथ गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, और हम दूसरों के लिए दुख देंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए जो स्वयं का कल्याण और ढेर सारा सुख चाहते हैं वह दूसरों के लिए कभी भी गलत कार्य ना करें। अगला है आचारा प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचा तस्मात् रक्षे सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशिष्टः। आचारः मतलब सदाचार, प्रथमो अर्थात पहला, धर्म अर्थात धर्म है, तो सदाचार ही पहला धर्म है। एतद मतलब यह, इति मतलब ऐसा, तो ऐसा यह,
विदुषाम वचा मतलब विद्वानों के बोल हैं या विद्वानों के वचन हैं। इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, सदाचारम रक्षेत मतलब सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। और कैसे करना चाहिए? प्राणियों विशेषतः मतलब जान से भी या प्राण से भी ज़्यादा सदाचार की खास तौर पर हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सदाचार ही सबसे पहला हमारा धर्म है। अच्छा आचरण ही हमारा सबसे पहला धर्म है। तो सदाचार की हमें प्राण देकर भी क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, या प्राण से भी ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दीयताम मौखिक अभ्यासार्थम। तो प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। ये क्या है? मौखिक अभ्यास के लिए हैं। पिता पुत्राय बाले किम यक्षति। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? तो विद्याधनम विद्यारूपी धन। विमूढ़ि की दृष्टि वाचा परित्रजति ही। मूर्ख लोग किस प्रकार की वाणी छोड़ते हैं? तो धर्म को प्रदान करने वाली। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः। इस लोक में किनको आँखों से युक्त कहा गया है? तो विद्वांसः विद्वान लोगों को। प्राणिभ्यपि का रक्षणा। प्राण देकर भी हमें किन की रक्षा करनी चाहिए? तो सदाचार की। आत्मनः श्रेय इक्षन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना सुख चाहने वाले को दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? तो अहित कर्म नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत्। वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए? तो अवक्रता अर्थात सरल होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। यथा जैसे, विमूढ़ि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते। मूर्ख लोग पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं। तो कहा पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाते हैं? संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वानों को ज्ञान चक्षुओं के कारण नीतियुक्त कहते हैं। तो यहाँ पे विद्वांसा की जगह आ जाएगा के। तो संसारे के ज्ञान चक्षुभी नेत्रवंता कथ्यन्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते है। पिता के द्वारा पुत्र के लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो आ जाएगा कस्मई या तो जनकेन कस्मई शेषवे विद्याधनम दीयते। प्रश्नवाचक चिन्ह। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यते। मतलब तत्व का निर्णय विवेक से ही कर सकते हैं। तो कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यते। प्रश्नवाचक चिन्ह। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान लोक में परिभव को प्राप्त नहीं होता है। तो धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। आत्मकल्याणम इच्छन परः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले को दूसरों के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो परेशान की जगह केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 3, पाठ चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यतः। पाठ से चुनकर अधोलिखित श्लोकों के अन्वय उचित पद क्रम में पूरा करो। कहा पिता खालिस्तान बाल्ये महत विद्याधनम यक्षति। तो आ जाएगा पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यक्षति। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञतः। खा एन खालिस्तान यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम खालिस्तान भवेत्। तो आ जाएगा एन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्यः भवेत्। सः खालिस्तान इति खालिस्तान। तो सः विवेकः इति ईरितः। गा या आत्मानं श्रेय खालिस्तान सुखानि। तो प्रभुतानि सुखानि च इच्छति ही परेब अहितम कर्म कदापि च न खालिस्तान में आ जाएगा कुर्यात्। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितम् उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखित उदाहरण के दोनों उदाहरणों को पढ़ के अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न अर्थात प्रश्न, उत्तराणी अर्थात उत्तर।
श्लोक संख्या 3। यथा जैसे सत्या मधुराचा वाणी, कहा सत्य और मधुर वाणी क्या है, तो धर्मप्रदः। धर्मप्रदाम वाचम कहा त्रचति, धर्मप्रद वाणी को कौन छोड़ता है, तो विमूढ़ मूर्ख। मूढ़ पुरुषा काम वाणी बदती, मूर्ख पुरुष कैसी वाणी बोलता है, तो परुषाम अर्थात कठोर। मंदमती की दृशम फलम खादती ही, मंद बुद्धि कैसे फल को खाता है, या मूर्ख कैसे फल को खाता है, तो आपक्वम आपके हुए फल को। खा श्लोक संख्या 7। यथा बुद्धिमान नरः किम इच्छति ही, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, तो आत्मना श्रेय अपना कल्याण। कियंती सुखानी इच्छन्ति ही, तो आ जाएगा प्रभुतानी। सह कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, तो अहितम कर्म न कुर्यात्। सह केव अहितम न कुर्यात्, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए, तो परेभ्यः। प्रश्न नंबर 5 मंजूषा है। तद भावात्मक सूक्ति विचित्र अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित, मंजूषा से उसके भाव की जो सूक्ति है उसको चुन करके अधोलिखित कथनों के सामने लिखो। तो विद्या धनम महत, और आचार प्रथमो धर्मः, चित्ते वाची चाह वक्रता एव समत्वः। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो श्लोक है उस श्लोक के भाव को लिखना है। यहाँ पे सूक्ति दी है विद्या धनम महत, इनकी उत्तर यहीं पर दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा पिता यक्षति पुत्राय बाले विद्या धनम महत, पित्रा अस्य किम तप तेपे इति युक्ति कृतज्ञ तत्कृतज्ञता, ये हो गई। फिर आचार प्रथमो धर्म, आचार का प्रथम धर्म क्या है, तो इसका उत्तर भी है आचार प्रथमो धर्मे ते तद विदुषाम वचः तस्मात् रक्षे सदाचारम प्राणिभ्यपि विशेषितः। अगला है चित्ते वाची चः अवक्रता एव समत्वम, तो इसका उत्तर आ जाएगा आवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अगला प्रश्न है, ये इसमें से बता दिया, इसमें से हम और छांट सकते हैं विद्याधन के लिए कौन कौन सी आए, तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम श्रेष्ठ तन मूलम इतरधनम। फिर खावाला है आचार प्रथम धर्म, आचार प्रभु धर्म, संतश्च आचार लक्षण, आचारण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। अगला चित्ते वाची च वक्रता ये समत्वम, तो आ जाएगा समवो मनांसी जानताम, और मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एव महात्मा नाम। अगला प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्टका चित्वा लिखत, अधोलिखित शब्दों के आगे उचित विलोम शब्द कोष्टक से चुनकर लिखो। शब्दा शब्द, विलोम शब्दा विलोम शब्द। पक्व, पक्व का विलोम क्या हो जाएगा, अपक्व। विमूढ़ि का क्या हो जाएगा, सुधि। कात्रा का क्या हो जाएगा, आकात्रः। कृतज्ञता का कृतज्ञता। आलस्यम का उद्योगः। परुषा का कोमलः। अधोलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थकः शब्दा मंजूषाया चित्वा लिखन्ताम्, अधोलिखित शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुनकर लिखो। अब यहाँ पे दिया प्रभुतम, तो प्रभुतम का आ जाएगा बहु भूरि विपुलम। श्रेय का आ जाएगा शिवः कल्याणम शुभम। चित्तम का चेतः मानसम मनः। सभा का संसदा सभा परिषदः। चक्षुष का आ जाएगा लोचनम नेत्रम नयनम। मुखम का आ जाएगा वदनम आननम वक्त्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्तपदानि पाठाधारण दीयन्ताम्। अधोलिखित जो समास विग्रह दिए गए हैं यहाँ पर उनके समस्त पद पाठ के आधार पर लिखो। विग्रह, समस्त पद और समास का नाम। तत्वार्थस्थ निर्णय, तो आ जाएगा तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास। वाची पटुः, तो वाक पटु आ जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मम ददाति इति ताम, तो आ जाएगा धर्म प्रदाम उत्पद तत्पुरुष समास। ना कात्रः, तो आ जाएगा आकत्रः नय तत्पुरुष समास। ना हितम, तो आ जाएगा आहितम नय तत्पुरुष समास। महात्मन आत्मन एषाम, तो आ जाएगा महात्मा बहुब्रीहि समास।
विमूढ़धाधिगस्सः, तो विमूढ़धा यहाँ पे आ जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।